क्लास 8 साइंस रिवीजन फर्स्ट टर्म एग्जाम का जो है ये रिवीजन डाल रहा हूँ मैं आर.एस. प्रसाद सर। टीचर्स को भी बहुत परेशानी होती है फर्स्ट टर्म की रिवीजन बनाने में, बार बार रिवीजन बनाने पड़ते हैं, इसलिए मैं एक रिवीजन बना के डाल रहा हूँ फर्स्ट टर्म का है जो आगे फ्यूचर में काम आता रहेगा। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया है मैंने। ये सबसे पहले है चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ये मतलब 5 मार्क्स का ये दिया जाता है आपका। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो उन क्वेश्चनों में से कोई से भी 5 क्वेश्चन दे दीजिए और इस पे फिलहाल मैंने सबके आंसर भी दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लेनेट क्लोजेस्ट टू द सन इज, कौन है प्लेनेट क्लोजेस्ट? तो ये हमारे पास मरकरी है, मरकरी पे इसको टिक करके दिखाया गया है। दूसरा नंबर है ये एस्ट्रॉयड आर फाउंड इन बिटवीन दीज प्लेनेट्स, कौन से के बीच में हम ये एस्ट्रॉयड पाते हैं? तो ये है मार्स एंड जुपिटर का, ये इसका ऑप्शन आएगा मार्स एंड जुपिटर। नेक्स्ट है दीज प्लेनेट डज नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट, मतलब इनके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, तो वो कौन है? मरकरी है, ध्यान रखना है मरकरी है। इसके बाद फोर्थ है दिस इज नॉट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, कौन इसमें सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है? तो वो जो है कॉन्स्टेलेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम जरा, ये 6 नंबर पे आ रहा है द टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज इन मेकिंग कॉम्स इज, तो इसमें बच्चों थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग को यूज नहीं कर सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक होती है। नेक्स्ट है 7 नंबर, क्लोथ ऑफ फायरमैन आर मेड फ्रॉम, जो क्लोथ होते हैं फायरमैन के कैसे बनते होते हैं? ये मेलामाइन से बनते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। इसके बाद है 8 जो है आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क किससे बनती है? रेयन से बनती है, तो ध्यान रखना रेयन से। नेक्स्ट है पीईटी इज टाइप ऑफ, कौन सी टाइप का है इसमें? तो ये है पॉलिस्टर टाइप, ये आपको सही से पता होना चाहिए। नंबर 10 पे आ जाओ, विच गैस हैज द हाईएस्ट परसेंटेज इन एयर, कौन सी गैस सबसे ज्यादा परसेंटेज में? तो वो है बच्चों नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये है नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फूड आइटम बिकॉज, स्टोरेज जो फूड आइटम्स के होते हैं उसमें ये यूज की जाती है, लेकिन क्यों की जाती है? तो इसका ये आंसर है बच्चों डी वाला ऑप्शन, इट कीप द फूड फ्रेश, फूड को फ्रेश रखने में काम आती है। नेक्स्ट नंबर है यूनिट मेजर ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द कॉलम ऑफ मरकरी प्रेशर, तो वो है हमारे पास 76 सेंटीमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए 76 सेंटीमीटर किसका? मरकरी के कॉलम का यूज करते हैं। नंबर आ जाओ 13, ऑक्सीजन गैस एज कंपेयर्ड टू वाटर की, तो लाइटर होती है बच्चों, ध्यान रखना ऑक्सीजन हमेशा लाइटर रहती है वाटर की रिस्पेक्ट में, तो ये लाइटर वाला आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका 14 में है द कॉज ऑफ हीटिंग अप अवर एटमॉस्फेयर इज, एटमॉस्फेयर के कारण, एटमॉस्फेयर किसके कारण जो है गर्म हो रहा है? तो ये आंसर है इसका बच्चों, ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है, ऐसा बी ऑप्शन करेक्ट है। ये एक रिएक्शन दी हुई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl एंड H2O। ये क्या कह रहा है? दिस इज क्या चीज है ये बताना है, कौन सी रिएक्शन है? तो पहला है डिकम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है और प्रेसिपिटेशन है, तो कौन सा है इसमें से ये आपको बताना है। तो ये आपका कौन सा हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये इसमें तो ये नहीं है बच्चों, तो ये न्यूट्रलाइजेशन देखना, क्योंकि ये है आपका बेस, ये क्या चीज है? बेस है, और ये एसिड है, ये दोनों रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। 15 हो गया बच्चों, 15 में मतलब इस 15 में से हम कोई से भी 5 दे सकते हैं जो 5 मार्क्स में आते हैं। चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। चलिए ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी जो है आपको 5 मार्क्स का दिया जाता है, ये 5 मार्क्स दिया हुआ है, इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या है, पहले इसमें भी ऐसे ही 15 दे रखे हैं मैंने, 15 में से कोई से 5 लिखे जा सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास नोबल मेटल्स आर इजीली, क्या होती है नोबल मेटल्स? इट इज द नॉन रिएक्टिव, ये सब नॉन रिएक्टिव होती है। सेकंड है ब्रेकिंग अप ऑफ द नॉन मेटल्स इनटू पीसेस इज नोन एज, ये इसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं बच्चों, ये है डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है ऑन बर्निंग मेटल फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, यहाँ पे क्या आएगा? बेसिक आएगा, ऑक्साइड तो गिवन है। फोर्थ है हमारे पास द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? एक कॉपर होता है, दूसरा जिंक होता है और तीसरा निकेल होता है। इसके बाद फिफ्थ पे आ जाओ, पहले ही इसमें स्टील भरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, स्टील है फिल इन द ब्लैंक से। एलॉय इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रेम्स, फ्रेम्स को बनाने में सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं क्योंकि इस पे जंग नहीं लगता है, कोरोजन नहीं लगता है।
6 है बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस कौन होता है, ग्रेफाइट होता है, इज यूज इन पेंसिल लेड, पेंसिल की नोक बनाने के काम में आता है। 7 नंबर देखो, डायमंड पहले नंबर पे भरा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, इज द हार्डेस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है जो सबसे हार्डेस्ट होती है। नंबर 8 पे आ जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड इज क्या है, ये कलरलेस गैस है बच्चों, ध्यान रखना कलरलेस आएगा यहाँ पे। नंबर 9 है ऑक्सीजन, ये भरा हुआ पहले ही है, ऑक्सीजन गैस है इन बर्निंग, हमेशा है जो है बर्निंग में करती है कौन, ऑक्सीजन। नंबर 10 आ जाओ, ऑफ ए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, अमोनिया होती है बच्चों, ध्यान रखना अमोनिया इज द मेन सोर्स, अमोनिया है इसकी मेन सोर्स है जिससे हम नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, एसिड रेन इज ड्यू टू, तो नाइट्रोजन है एंड सल्फर है, इन सबके ऑक्साइड के कारण होती है, यानी इनके ऑक्साइड्स के गैसेस होती हैं, इनके कारण क्या होती है, एसिड रेन होती है। नंबर 12 पे आ जाइए, ऑक्सीजन इज इनसोल्युबल इन वाटर, वाटर में ये इनसोल्युबल होती है। नंबर 13, ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग ए पर्टिकुलर शेप इज कॉल्ड, जो पर्टिकुलर शेप बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। नंबर 14 आ जाओ, द हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स राउंड द प्लेनेट इज कॉल्ड, प्लेनेट बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना द हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स राउंड द प्लेनेट, प्लेनेट की बच्चों यहाँ सन होगा, SUN, सन, सन इज कॉल्ड प्लेनेट। नंबर 15 आ जाओ, नेपच्यून है ये, नेपच्यून भरा गया पहले ही, इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट, बहुत दूर है बेचारा इसलिए कोल्डेस्ट प्लेनेट है। अब आ जाइए ट्रू फॉल्स का नंबर आता है, ट्रू फॉल्स हमें पढ़ने सब में, तो चलते हैं देखते हैं थर्ड में, राइट ट्रू और फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट है डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये फॉल्स स्टेटमेंट है हमारा। सेकंड है बोथ ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव द सेम एलिमेंट कार्बन इन इट, तो ये ट्रू है क्योंकि दोनों में कार्बन होता ही। थर्ड है यहाँ पे, द लाइट ब्लू जोन इज फ्लेम इज इन द मिडिल ऑफ द फ्लेम, मिडिल में नहीं होता है तो ये आउटर होता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ देखिए, कंबस्टन डज नॉट टेक प्लेस इन द आउटर जोन ऑफ द फ्लेम, ये भी फॉल्स है क्योंकि आउटर जोन में ही होता है ये। नंबर 5 पे आ जाइए, कार्बन डाइऑक्साइड इज द एल्केलाइन नेचर, ये भी फॉल्स है क्योंकि ये बेसिक नेचर में होता है, बेसिक नहीं ये एसिडिक नेचर में होता है। 6 है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, भी फॉल्स है क्योंकि मरकरी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। 7th है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, इट इज ट्रू, ये ट्रू होता है बच्चों। 8th है, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, निकेल, कार्बन एंड क्रोमियम, तो ये आपका ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ जाइए, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्केलाइन ऑक्साइड, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट है 10, रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल, ये ट्रू है आपका स्टेटमेंट। 11th है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 10%, ये फॉल्स है क्योंकि इससे ज्यादा होती है। 12 है, ऑन हीटिंग द पोटेशियम पर मैग्नेट वी गेट नाइट्रोजन गैस, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है आपका। नेक्स्ट आ जाइए, सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन मिक्स्ड विद एयर पॉल्यूट्स इट, ये ट्रू है क्योंकि इसके कारण ही पोल्यूशन होता है। नंबर 14 पे आ जाओ, द एयर प्रेशर इज इन द बैलून इज ड्यू टू द एयर फिल्ड इन इट स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ द बैलून, ये ट्रू आपका स्टेटमेंट है। 15 देखो, बिकॉज ऑफ इनर्टनेस ऑफ नाइट्रोजन गैस इट इज फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी आपका ट्रू है, इनर्टनेस के कारण ही भरी जाती है। अब चलते हैं बच्चों मैचिंग पे, मैचिंग का देखिए क्या है, ये मैचिंग में ए और बी दिए रहते हैं हमेशा और इनमें मैच करते हैं और ये 5 मार्क्स का आता है। तो फर्स्ट पहला नंबर है रेयन, रेयन इधर मैंने 1 2 3 लिख रखे हैं और इधर जो है ABC लिखा हुआ है और नीचे मैंने आंसर भी लिख दिए हैं बच्चों, ध्यान देखना यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, इन आंसर की वजह से आप लिख सकते हो इसको। तो पहला है रेयन, रेयन जो है वो इट इज मेड ऑफ यूज ऑफ वुड पल्प, इट मेड बाय द यूज ऑफ वुड पल्प, मतलब वुड पल्प से बनता है, तो ये नंबर 1 पे जाता है। ऐसे नंबर 2 है नाइलॉन, नाइलॉन में क्या होगा, ये फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड ड्रॉप, ये 2 नंबर को जाएगा, 2 नंबर में जाएगा। नंबर 3 पे आ जाओ, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक कहाँ जाएगा, E नंबर पे जाएगा, ये बेंड इजली ऑन हीटिंग, सो ये 3rd नंबर को जाएगा।
ऐसे ही है पॉलिस्टर, पॉलिस्टर फोर्थ है, फोर्थ किस पे जाएगा, बी नंबर पे जाना है। ये wrinkles are not formed easily on clothes, so that is the fourth number। अब केवल अकेलौता प्राणी बच गया है, वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो डी पे जाएगा, दैट इज द कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, गर्म करने पे सॉफ्ट नहीं हो पाता है, सो इट विल गो टू 5 नंबर। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं जरा, यहाँ ए और बी दिए हुए हैं आपको, इसमें भी देखते हैं। ये सेकंड है आपका मैचिंग वाला, इसमें सबसे पहले आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, इसलिए यहाँ पे पहला नंबर आ जाएगा। सेकंड है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के काम आती है, तो रेस्पिरेशन में ये सेकंड नंबर को चला जाएगा। थर्ड नंबर देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है आपको बी पार्ट पे जाएगा, कीपिंग फूड आइटम फ्रेश, फूड आइटम फ्रेश करने के काम आती है, थर्ड नंबर। नंबर फोर्थ पे चलो एसिड रेन, एसिड रेन कहाँ जाएगा, ये सी नंबर है, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के कारण होती है, तो ये फोर्थ नंबर आ गया। अब बच गया इकलौता प्राणी आयरन, आयरन कौन से नंबर पे बच जाएगा, ये तो आपका मेटल में ही आता है, तो ये आपका फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा। ये तो सीधे ही सीधे बना हुआ था, कभी कभी ऐसा भी धोखा दे जाते हैं, तो ये भी देख लेना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। चलिए थर्ड नंबर पे देखते हैं हम लोग, ये है ए एंड बी पार्ट है इसमें। सबसे पहले है ये है ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम में क्या होता है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट में जाना है, ये डी है, पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन, सिर्फ एरोप्लेन के पार्ट्स बनते हैं, तो फर्स्ट नंबर इट विल गो टू द फर्स्ट नंबर। सेकंड क्या है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील दैट मींस इट विल गो टू द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्जरी, जो सर्जरी में यूज होते हैं उनपे ये यूज होता है, नंबर 2 आ जाएगा। अब आ जाइए क्लोरीन पे, क्लोरीन पे क्या है, ये डिसइंफेक्टेंट है, ये डिसइंफेक्टेंट है, मतलब इससे जो है कीटाणु वगैरह अटैक नहीं कर पाते हैं, इंफेक्शन नहीं फैला पाते हैं, सो दैट इज द थर्ड नंबर। अब आ जाइए गोल्ड, गोल्ड के बारे में कौन नहीं जानता है दोस्तों, ये है बी, बी यानी ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आता है ये, so it will go to the fourth number। Now फिफ्थ है मरकरी, मरकरी को है कहाँ जाएगा, ये लास्ट बचा, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है बच्चों हमेशा ये, तो it will go to the fifth number। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन आ गया हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो है ना 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, ध्यान रखना 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, ये कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ये टोटल पेपर बच्चों हमारा 80 मार्क्स का बनना होता है, तो ध्यान रखना 80 मार्क्स में बाकी जो है 20 मार्क्स भी डिवाइड हो जाते हैं, 10 मार्क्स जो है आपका ओरल में हो जाता है और 10 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट का हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन आंसर पे ही चल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 स्टार इज 3.4 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से ये 3.4 लाइट ईयर अवे है। व्हाट डज दिस मीन, इसकी मीनिंग क्या है, सो यू कैन राइट योर आंसर। One star is 3.4 light years away from the Earth. It means that the light of star taken 3.4 years to reach the Earth. इसका मतलब यह कि वहां से लाइट जो चल रही है उसको यहाँ तक आने में 3.4 years लग जाते हैं। चलिए सेकंड लिखते हैं, राइट द नेम ऑफ द प्लेनेट देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से इंक्रीजिंग डिस्टेंस में हमें सारे प्लेनेट्स लिखने हैं, तो आंसर है the names of the planet as per their increasing distance from the sun। पहले कौन आता है, मरकरी आता है, दूसरे नंबर पे वीनस आता है, तीसरे नंबर पे अर्थ है, फोर्थ नंबर पे मार्स आता है, फिफ्थ नंबर पे जुपिटर, सिक्स नंबर पे सैटर्न और सेवंथ नंबर पे यूरेनस एंड लास्ट है एट नंबर पे नेपच्यून। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, प्लूटो को इसका हम पार्ट नहीं मानते थे, पहले मानते थे, लेकिन अब उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है, इसके कारण उसको नहीं ले पाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, why are some fibers known as synthetic fibers? So you can write the answer, fibers which are made by man by various chemical substance are known as artificial fibers or synthetic fibers। कौन कौन से हैं, आंसर है लाइक रेयन है, नाइलॉन है, पॉलिस्टर है, these are the। फोर्थ नंबर आ रहा है, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीमर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आंसर है स्मॉल स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीमर। फॉर एग्जांपल्स, कॉटन इज अ पॉलीमर व्हिच इज नोन एज सेलुलोज एंड सेलुलोज इज फॉर्म्ड लार्ज नंबर ऑफ
ग्लूकोज यूनिट्स। तो ये आपका ये कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Why do we find the sun to be biggest and the brightest star? तो चलिए आंसर देखते हैं। We find the sun to be the biggest and the brightest star because it is the star which is very close to the earth। ये अर्थ के बहुत पास है, इसलिए जो है बहुत बड़ा दिखता है और चमकता हुआ दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ सच थ्री objects made by nylon fiber which exhibit the strength of nylon fiber। चलिए आंसर देखते हैं इसका बच्चों। पहला नंबर है पैरासूट, फिर रोप है, सॉक्स है, ब्रशेस है और क्या है कर्टेन, पर्दे यानी कि आर मेड ऑफ बाय नायलॉन फाइबर्स। तो नेक्स्ट चलते हैं। 7 नंबर है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस व्हाट आर दे। एयर जो है मिक्सचर है गैसेस की, कौन कौन सी गैसें बतानी है। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, दे आर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे पहले आता है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल आल्सो देयर। सो नंबर 8 पे आ जाइए। व्हिच आर द गैसेस व्हिच हैव द मैक्सिमम परसेंटेज इन द एयर। मैक्सिमम परसेंटेज में केवल दो ही गैसेस आती हैं। नंबर 1 पे आता है नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21% are the gases which have the maximum percentage in the air। इन दोनों की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट देते हैं। What do you understand by atmospheric pressure? So you have to write the answer। The pressure applied by the atmosphere around us is called atmospheric pressure। Next question है, what are the main gases that pollute the air? So answer is here, the main gases that pollute the air are carbon monoxide, oxide of sulfur and oxides of nitrogen etc. Next है, what is the precipitate? Write a reaction in which a precipitate is formed। So you have to write answer the such chemical reaction where new insoluble products which are solid in form, these are precipitate। So you can see here the barium chloride, it is your barium chloride and it is sodium sulfate react together, they form barium sulfate and the sodium chloride, it is the precipitate। So you can write in short PPT। Next है that copper displace iron from ferrous sulfate solution। So you have to write your answer, no, copper does not displace iron from ferrous sulfate solution because iron is more reactive than copper। आयरन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर की बनस्पत। क्वेश्चन नंबर 6, रिकॉग्नाइज द प्लेनेट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। यहाँ से बच्चों 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या करते हैं। पहला नंबर है द बिगेस्ट प्लेनेट। बिगेस्ट प्लेनेट कौन है? जुपिटर है बच्चों, ध्यान रखेंगे इसका। सेकंड है द प्लेनेट विच हैव लाइफ, लाइफ जिसपे है कौन है? वो अर्थ है बच्चों ये। इसके बाद है थर्ड द ब्राइटेस्ट प्लेनेट, कौन है सबसे चमकीला? दैट इज द वीनस। नाउ थर्ड है द रेड प्लेनेट, रेड कलर का कौन बनता है? मार्स से ये रेड प्लेनेट। इसके बाद फिफ्थ नंबर है द फर्स्ट प्लेनेट डिस्कवर विद द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था वो यूरेनस है। नेक्स्ट है 6 द प्लेनेट विद 3 रिंग्स, 3 रिंग्स के साथ जो प्लेनेट है वो है सैटर्न। और लास्ट देखते हैं द प्लेनेट विद 8 सैटेलाइट्स, 8 सैटेलाइट किसके पास हैं? वो है नेपच्यून के पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन। अब डिफरेंस बिटवीन वाले में थर्ड 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर के हैं, 9 नंबर का टोटल हो जाएगा। तो पहला आता है ये थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? तो यहाँ हेडिंग ले लिया हमने थर्मोप्लास्टिक और सेकंड नंबर में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक एक नंबर की बात पढ़ते हैं। तो पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं थर्मोप्लास्टिक का। Some substances are made up of such plastic which on heating bend easily and get distorted. Such plastic are known as thermoplastic। एग्जाम्पल क्या है? पॉलीथीन है और इससे पीवीसी बनती है। थर्मोसेटिंग में आ जाओ जरा, नंबर क्या है इसमें? पहले पे चलते हैं। Some substances are made up of such plastic which once mold cannot become soft on heating।
Such plastic are known as thermosetting plastic. ये डेफिनेशन देनी होती है और फिर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल में बेकेलाइट एंड मेलामाइन है इसका। चलिए नंबर 2 आ रहा है मेट्रोस एंड मेट्रोइड्स। तो देखते हैं मेट्रोस और मेट्रोइड्स में क्या डिफरेंस है। तो पहला देखते हैं मेट्रोस का। मेट्रोस आर स्मॉल हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व फ्रॉम द सन। और सेकंड क्या है, दीज आर कॉल्ड शूटिंग स्टार ऑन फॉलिंग, क्योंकि ये जब गिरते हैं तो जलते हुए गिरते हैं। चलिए मेट्रोइड्स में देख लो क्या है। फर्स्ट है सम मेट्रोइड्स फॉल ऑन द अर्थ विदाउट बर्निंग इज नोन एज मेट्रोइड्स। रहते तो वही है लेकिन वो बर्न नहीं हो पाते हैं, नीचे अर्थ पे गिर जाते हैं। These do not have any particular name, इनका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। थर्ड है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन यहाँ है, रिडक्शन यहाँ है, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका उल्टा ले लेंगे यहाँ पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में फिर देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सब्सटेंस और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सब्सटेंस। थर्ड है ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इज इंक्रीजेस और यहाँ रिडक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस। चलिए इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स डिक्रीजेस है यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव की जगह क्या करना है, यहाँ पे डिक्रीजेस देना था आपको, यहाँ इंक्रीज किया गया तो यहाँ पॉजिटिव की जगह क्या हो गया, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, नेगेटिव लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, और यहाँ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिख लेंगे आप। ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ चल रहा है तो पॉजिटिव यहाँ पे भी चलना चाहिए, यहाँ नेगेटिव चल रहा है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ नेगेटिव क्या होगा, डिक्रीज होगा। इधर जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन पॉजिटिव कैरेक्टर ही इंक्रीज होगा। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर पे आ रहा है कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन। तो कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, डीकम्पोजिशन में देखते हैं। तो फर्स्ट है ये टू केमिकल कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ये है, इसकी डेफिनेशन दे दी गई है। डीकम्पोजिशन में भी देख लो क्या है, वन रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू और मोर न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड है, ये भी क्या कहेंगे हम, डीकम्पोजिशन। तो पहला यहाँ देखते हैं नंबर 2 पे क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शन इज बिटवीन टू और मोर कंपाउंड्स। मतलब इसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड होंगे। इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट इज बिटवीन वन कंपाउंड, ओनली एक ही कंपाउंड होगा इसमें। थर्ड में देखिए कॉम्बिनेशन में द प्रोडक्ट इज फॉर्म इन कंपोनेंट्स, ये इन वन कंपाउंड में आएगा, ध्यान रखना बच्चों। यहाँ क्या होगा थर्ड में, द प्रोडक्ट इज फॉर्म बिटवीन टू और मोर कंपाउंड्स। ये यहाँ पे कंपाउंड लिखेंगे बच्चों यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पे फिफ्थ नंबर है ग्रेफाइट एंड डायमंड। इसमें देखते हैं, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दी है ग्रेफाइट और यहाँ डायमंड को दे दिया गया है। दो जगह करके भी आप लोग कर सकते हैं, इसको दो कॉमन भी लिखे जा सकते हैं। तो पहला लेते हैं कलर में। कलर में क्या है इसका, जेट ब्लैक कलर होता है ग्रेफाइट का, लेकिन डायमंड का ट्रांसपेरेंट कलर होता है। नंबर 2 पे आ जाओगे हार्डनेस। हार्डनेस में जो है ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, जबकि डायमंड वेरी हार्ड होता है, यानी हार्डेस्ट सब्सटेंस है। नंबर 3 पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इसकी, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में देख रहे हैं तो ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर है, लेकिन जो है डायमंड बैड कंडक्टर है। फोर्थ में आ जाइए, ऑक्यूरेंस क्या है, तो ऑक्यूरेंस में ये अबेंडेंट है, मतलब हर जगह मिल जाएगा ग्रेफाइट आसानी से, लेकिन डायमंड बेचारा रेयर मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। नंबर 5 पे डेंसिटी आ जाओ, केजी पर मीटर क्यूब में। इसकी डेंसिटी कितनी होती है ग्रेफाइट की, 2200 होती है, जबकि डायमंड की 3500 केजी पर मीटर क्यूब होती है। नंबर 6 पे आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले इधर मेटल है, इधर नॉन मेटल्स है। फर्स्ट नंबर चल रहा है ये, मेटल्स आर सॉलिड एट नॉर्मल टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ के सारे सॉलिड में होते हैं। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सेकंड नंबर में आ जाओ, मेटल्स आर डक्टाइल एंड सोनोरस।
लेकिन यहाँ क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज absent इन नॉन मेटल्स। चलिए नंबर थर्ड पे आता है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यहाँ पर क्या है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट चलता है गिव रीजंस। गिव रीजंस में 3 क्वेश्चंस देने होते हैं बच्चों, 3 मार्क्स के, और ये 9 नंबर के हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर इलेक्ट्रिक प्लग मेड अबव थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग का होता है। सो आंसर इज हियर, इलेक्ट्रिक प्लग एंड आर मेड अबव थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बैकेलाइट से बनता है, बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही है, यहाँ पर ऐड की जगह एंड रखेंगे, एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, वीनस इज नॉट अ नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, देन व्हाई इज इट ब्राइटेस्ट। ये इतना चमकदार क्यों दिखाई देता है, इसका कारण पास में नहीं है फिर भी इतना चमकदार। आंसर इज हियर, वीनस ब्राइटेस्ट इज ड्यू टू द थिक क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर which reflect back about 3/4 of the sunlight received by it. Therefore, it is not a closest planet to the sun, but then also it is the brightest. So third है ये, why are pickles not kept in aluminum or iron vessels? क्यों नहीं अचार को रखते हैं आयरन और एल्यूमिनियम के बर्तन में। चलिए आंसर है, pickles are not kept in aluminum or iron vessels because pickles are acidic in nature and the metals react with acid and produce poisonous substance. Thus, pickles should not be kept in aluminum or iron vessels. ये poisonous compound form करते हैं, इसलिए नहीं रखते हैं। चलिए अगला देखते हैं फोर्थ, why is gold and silver used for making ornaments? तो आंसर इज हियर, gold and silver is used for making ornaments because for a long term they do not react with air, water, acid and alkaline compounds. So due to its less reactivity, metals they are called noble metals. Therefore they are used for making ornaments. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, why is graphite used as electrode? So you can write the answer, graphite is used as electrode because it is non-metal but it is the property of conduction of electricity current. It is cheaper and easily available metal and high melting point. Number 6 question है, iron is not used in making railway tracks. Why? So answer is here, iron is not used in making railway tracks because impure form iron is soft, it stretches easily when hot and easily gets rusted. Therefore, iron mixed with carbon called steel is hard, strong and less readily rusted, used in making railway tracks. नेक्स्ट है, राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये अब लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए बच्चों, 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आते हैं और ये 16 नंबर के हैं पूरे। तो चलिए फर्स्ट है, व्हाई डज द पीपल स्टार अपीयर टू बी स्टेशनरी? व्हाई डज द पोल स्टार, नॉट पीपल। सो आंसर इज हियर, वन स्टार व्हिच इज इन द नॉर्थ अपीयर्स motionless is known as pole star. It has been used to know the direction for a long time. 2 stars on the top of the saxophone are called indicators star. The line joining them points to the pole star. In the small Saptarisi, all 7 stars are brighter. The pole star is situated at the top of the handle. ये आपको दिखा रखा है, यहाँ पोल स्टार ही दिखाई दे रहा है आपको, ये पोल स्टार है और ये अर्थ है, यहाँ रोटेट कर रही है और इसकी एक्सिस, ये एक्सिस है बच्चों, ये एक्सिस है, ध्यान रखना एक्सिस पर ही है, इसलिए ये रोटेट नहीं कर पाता, ना पोजीशन चाहिए। तो पोजीशन ऑफ पोल स्टार, अब ये फिगर नंबर आपकी 1.1 है इन योर बुक। चलिए आगे देखते हैं, सेकेंड है ये, प्लास्टिक इज अ कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सो यू कैन राइट एक्सप्लेन बाय एनी 2 एग्जांपल।
So answer is here, plastic is a cause of environmental pollution. Its two examples are as follows. तो पहला देखते हैं, plastic do not degrade easily by natural process. It is a non-biodegradable substance. Plastic takes various years to undergo degradation. Thus, it has become the main cause of environmental pollution. Second reason देख लो, if plastic is burned for degradation, then it liberates poisonous smoke and large amount and pollute the environment. Next है, what is acid rain? So how is it harmful for us? So answer is here, during rain, the oxide of sulfur and nitrogen mixed with rainwater and makes it acidic. This is called acid rain. So it is harmful to us in the following ways. First लेते हैं way, due to acid rain, plant leaves turns yellow and fall off. Second है, acid rain harms soil, water or resources, forest and the human health also. Third है, acid rain pollute the lakes such that many species of the fishes are now becoming extinct. Fourth में, acid rain corrodes buildings, statue, especially made up of stones of marble. For example, Taj Mahal at Agra is being corroded, so it becomes yellow. Now question is, what are alloy? Give names of any four alloys and write their constitution and uses. So answer is here, to make these metals useful, some other metal or non-metal is added. The mixed metal called alloy. So you can see some examples. So they are more useful. They are more tough and resist to the corrodes. चलो देखते हैं, इसमें पहला है, ये सीरियल नंबर है, एलॉय है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और यूजेस है. सबसे पहले आता है ब्रोंज. ब्रोंज में कॉपर और टिन है. क्या ये स्टैच्यू, पॉइंट्स एंड मेडल्स बनाने के काम में आता है. ये सेकंड है ब्रांस. कॉपर और जिंक होते हैं इसके अंदर. यूटेंसिल्स एंड द क्या मशीनिस्ट बनाने का काम, मशीन वगैरह बनती है. ये ड्यूरेलियम और ड्यूरल बोलते हैं इसको. ये एल्युमिनियम और कॉपर, मैग्नीशियम मिले होते हैं और इसमें मैग्नीज भी होता है. ये क्या है, प्रेशर कुकर और पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन बनाने के काम में आते हैं. नंबर 4 पे आ जाओ, जर्मन सिल्वर. जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, निकल होता है और ये क्या बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाने के काम में आते हैं. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिएक्टिविटी सीरीज. सो आंसर इज हियर, रिएक्टिविटी सीरीज means metal and non-metals combine to form other compounds. The more easily they react with other elements, more reactive than they are. So the more reactive a metal is, more it will react with water and air. Sodium is so reactive that it has to be kept in kerosene oil to save from air and water. On the other hand, gold is less reactive, so it does not react with water and air and not even with acid. So ये reactivity सीरीज given है, तो लिथियम है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर एंड गोल्ड. ये सारे आपको लाइन से याद होने चाहिए और यही इसके आंसर में लिखना भी है बच्चों. नेक्स्ट चलते हैं, जरा क्वेश्चन हमारा नंबर 6 आ रहा है. 6 में क्या है हमारे पास, देखते हैं. एक्सप्लेन थ्रू एन एक्टिविटी दैट मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. देखते हैं एक्टिविटी को लिख करके, ये आंसर है. टेक 50 ml वाटर इन अ बीकर, 5 ग्राम आयरन सल्फेट डिसॉल्व इन इट टू फॉर्म अ clear solution. A piece of magnesium is added to it and the apparatus is kept undisturbed for some time. It is observed that the क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं. Color of iron sulfate solution fades. This is due to fact that since magnesium is more reactive than iron, it displaced iron from the iron sulfate
forming magnesium sulfate and iron get deposited. चलिए नंबर 7 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विद एग्जांपल। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन, फिर दूसरा है डिकम्पोजिशन, नंबर 3 है डिस्प्लेसमेंट और नंबर 4 है प्रेसिपिटेशन। तो पहले पे चलते हैं हम कॉम्बिनेशन पे। When two chemical compounds are combined to form a new compound is called as combination reaction। रिएक्शन का आंसर देना है यहाँ पे, ये सल्फर है, ऑक्सीजन है और ये सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो गई। सो सल्फर ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आ रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। When one reactant breaks into two or more compounds or products, then reaction is called as decomposition reaction। सो आंसर इसमें पहले क्या आएगा, अमोनिया है, ये सिंगल, इसको हीट अप करते हैं तो क्या बनती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। और इसको बैलेंस करके नहीं बोलना, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे सिंगल रहेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, बैलेंस भी करनी आनी चाहिए। नंबर 3 पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, द रिएक्शन इन विच एन एटम ऑफ अ कंपाउंड गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय सम अदर एटम, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो कॉपर सल्फेट है, जिंक क्या करता है, इस कॉपर को यहाँ से हटा देता है और कुछ जगह लेकर के जिंक सल्फेट बनाता है, कॉपर को रिमूव कर देता है। सो इट इज कॉपर सल्फेट, जिंक, और इधर जिंक सल्फेट है और ये कॉपर हो गई। सो प्रेसिपिटेशन पे आ जाओ। Precipitation, such chemical reaction where the product are insoluble and insoluble solids। तो चलिए देखते हैं क्या है। Salt at the bottom, this reaction is called precipitation reaction। so पहले क्या, सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, तो क्या होता है इसमें, ये सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, पीबीटी फॉर्म शॉर्ट में लिखते हैं, और ये सोडियम नाइट्रेट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर क्लोराइड बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया है ये। चलिए आगे देखते हैं। नंबर क्वेश्चन 8 का है, व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन के गैस की यूज लिखना है, तो आंसर है द मेन यूजेस ऑफ नाइट्रोजन गैस आर एज। फर्स्ट है, इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। नंबर 2 है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया is used to make mainly fertilizers as urea। Third है, because of its inert nature it is used in filling electric lamp। Fourth क्या है, it is also used to keep stored food item fresh, seal packed snacks and potato chips packets of the uncooked and fired food are filled with this gas। नेक्स्ट नंबर लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम। फर्स्ट है, पोजीशन ऑफ डिफरेंट स्टार इन अर्सा, मेजर एंड ओरायन। थर्ड है, प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। फोर्थ है, मेकिंग चारकोल फ्रॉम वुड और फ्लेम ऑफ अ कैंडल। की पार्ट है सोलर सिस्टम। ये बच्चों जो है 5 मार्क्स के ओनली 2 क्वेश्चंस करने हैं, जो कि 10 मार्क्स का होगा आपका। चलिए ठीक है, इसके बाद देख लीजिए क्या क्या है। ये पहला क्या है, ओरायन या हंटर, ये इसकी फिगर बनाने के लिए कहा था, ये आपको फिगर बनानी है। इसके बाद सेकंड है, ये वाली फिगर आपको बनानी है, इसमें लेवल डायग्राम पूरा बनाना है। ये आपका यहाँ पे बीच में आपको कॉटन प्लग दिखाई दे रहा है ये, और इसके बाद यहाँ पर क्या ये भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है रेड कलर का, इसको हीट कर रहे हैं यहाँ से। और ये आपको कॉर्क लगा रखी है, ट्यूब लगाने के बाद ये आपका क्या है, पकड़ने के लिए होता है। यहाँ पे स्टॉप कॉर्क है, यहाँ पे इसके बाद ये ट्यूब नली दिखाई दे रही है आपको निकलती है, ये रबर ट्यूब बोली जाएगी इसको। रबर ट्यूब के बाद ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये टेस्ट ट्यूब है जो हाथ से पकड़ रखी है, नॉन टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर बबल्स की फॉर्म में, ये वाटर है, पहले बबल्स की फॉर्म में ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाती है और ये वाटर के अंदर रखी है, और ये ड्रॉप है। इस तरीके से आप डायग्राम बना लेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है ये मेकिंग चारकोल फ्रॉम वुड सेविंग्स का। तो यहाँ पे ये वुड सेविंग्स है दी हुई, यहाँ पे ये पेंसिल्स जो है सेविंग्स है, और स्टैंड है जिसपे रखी है टेस्ट ट्यूब, और ये कॉर्क लगा रखी है जिससे अच्छी तरह बंद गया, और ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसके अंदर इसको बॉइल कर रहे हैं, मतलब रख करके गर्म कर रहे हैं। तो आफ्टर जो है बर्निंग इट बिकम्स चारकोल। नेक्स्ट है ये फ्लेम है आपका, फ्लेम ऑफ कैंडल दिखा रखा है। ये आउटर जोन है जहाँ पर कंबशन सबसे ज्यादा होता है, मिडिल जोन है उससे कम होता है, और इनर जोन है ये नेरा बहुत कोल्ड ही होता है। इसके बाद आ जाइए प्लेनेट में, सबसे पहले सन आता है, फिर मरकरी आता है नंबर 1 पे।
नंबर 2 पे वीनस आ जाता है, नंबर 3 पे अर्थ आ जाता है, नंबर 4 पे मार्स आता है, नंबर 5 पे जुपिटर होता है और नंबर 6 पे जो है सैटर्न है आपका, नंबर 6 पे सैटर्न है और नंबर 7 पे क्या है, यूरेनस है और नेपच्यून हमारा नंबर 1 पर है। इस तरह से आपको इसका डायग्राम बनाना है और इंक्लूसिव ऑर्डर में बनाना है। ये रिवीजन आपका बच्चों यहीं समाप्त हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा पहुंचेगा और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि नया वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और ये थैंक्स ऐप के जरिए आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और किसी भी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी मैथ्स में सोल्यूशन जो है उसको जानना चाहते हैं तो उसको आप जान सकते हैं। और थैंक्स सुपर थैंक्स के जरिए आप लोग इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट मेरे लिए बहुत अधिक होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आरिफ के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।